नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार DLRS भर्ती 2023 के बारे में। भाई आपको भी पता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपकी निकाली गई थी। ठीक है, तो 4 प्रकार की आपकी पोस्ट निकाली गई थी। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की तो भैया पहले पॉइंट पर आपका आता है स्पेशल सर्वे अमेन। और बात करें दूसरे वाले पॉइंट की तो दूसरे पॉइंट पर आता है स्पेशल सर्वे क्लर्क। अगर तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है स्पेशल सर्वे कानून गो। अगर चौथे वाले की बात करें तो स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, जिसको आप ASO भी बोलते हो। तो भैया इसके कट ऑफ के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे इसके रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। रिजल्ट आएगा उस पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है, तो जो भी जानकारियां हैं आपको विस्तार से देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं, बहुत से कैंडिडेट्स का डाटा पोल के आधार पर यह कट ऑफ निकाला गया है और यही आप तक शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, सभी पोस्ट का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है तो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं दोस्तों तो आपका हो जाएगा काउंसलिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक एक करके समझते हैं कि स्पेशल सर्वे क्लर्क का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। ठीक है, तो क्लर्क का कट ऑफ बता देते हैं, कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पर तो बता देते हैं स्पेशल सर्वे ना, ऐसे लिख दे रहे हैं स्पेशल सर्वे क्लर्क। तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना जा सकता है तो इसके बारे में बता देते हैं आपको। मेरे भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सीटों की संख्या की। तो आपको भी पता है कि 744 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था। सही है, 744 पदों पर आपकी जो भर्ती है निकाला गया था, जिसमें कैटेगरी वाइज सीट रखा गया था। अगर बात करें हम UR कैटेगरी की तो भैया UR कैटेगरी में जो सीटों की संख्या थी 313 थी। ठीक है, आपको सीटों की संख्या बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीटों की संख्या, तो ये आपकी सीटों की संख्या है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, सीटों की संख्या क्यों बता रहे हैं? बहुत से मैटर करने वाला है आपका ये। ठीक है, कट ऑफ में तो आप इसको देख लीजिए एक बार। तो UR कैटेगरी में 313 आपका सीट था। अगर बात करें EWS की तो EWS में जो सीटों की संख्या थी 74 थी। अगर बात करें BC की तो भैया BC में जो आपकी सीटों की संख्या थी 84 थी। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि जितना ज़्यादा कम सीट रहेगा उतना अधिक कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो BC का आपका जो सीट है बता ही दिए हैं। आइए समझ लेते हैं EBC का जो सीट था क्या था। तो भैया आपको बता दें EBC का जो सीट था 132 था। ठीक है, SC कैटेगरी की बात करें तो SC वालों का था 113। ST की बात करें तो आपका था 6 सीट ST में। ठीक है, RCG की बात करें तो RCG में था आपका 22 सीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा कम जो सीट था क्लर्क वाले में तो ST कैटेगरी में था। तो भैया कुछ इस प्रकार की आपकी सीटों की संख्या थी। अब आइए समझ लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो सबसे पहले आपको मेल का कट ऑफ बता देते हैं, इसके बाद फीमेल का बताएंगे। ठीक है, तो मेल कट ऑफ में बता देते हैं UR कैटेगरी में अगर आपके 98 से 104 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों UR कैटेगरी में, तो आपका काउंसलिंग के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो UR कैटेगरी में अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, ये हम आपको प्रश्नों की संख्या बता रहे हैं। तो अगर इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। अगर बात करें हम EBC की तो भैया EBC में आपको बता दें 95 से अगर आपके 100 प्रश्न तक अगर आपके सही बन रहे हैं तो हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें EWS की तो भैया EWS वालों का बता देते हैं, इनका जो रह सकता है 98 से 102 प्रश्न अगर इनके सही बन रहे हैं तो हो जाएगा इनका। अगर बात करें SC कैटेगरी की तो SC में बता देते हैं 90 से 95। ठीक है, देखते जाइए दोस्तों। ST की बात कर लेते हैं तो ST वालों का रह सकता है 85 से 90। ठीक, आइए समझ लेते हैं BC कैटेगरी का कितना रह सकता है। तो BC का बता देते हैं, BC वालों का रह सकता है 97 से 103। अगर इतने बन रहे हैं दोस्तों, इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेल का कट ऑफ बता ही दिए हैं। आइए समझ लेते हैं फीमेल यानी कि महिलाओं का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो महिलाओं का बता देते हैं कितने प्रश्न इनके सही होने चाहिए कि इनका हो जाए। तो अगर बात करें महिलाओं की तो भैया UR कैटेगरी में बता देते हैं इनका 92 से अगर 96 प्रश्न इनके सही बन रहे हैं तो हो जाएगा इनका। ठीक है, और अगर बात करें हम EBC की तो EBC का बता देते हैं 88 से 92 अगर बन रहे हैं आपके तो हो जाएगा।
और अगर बात करें इसके बाद EWS की, तो EWS का बता देते हैं। EWS का 88 से 93 अगर बन रहे हैं तो हो जाएगा। और बात करें SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी में रह सकता है आपका 82 से 86, ठीक है। ST की बात करें तो ST का अगर बात करें दोस्तों तो 80 से 84 तक अगर सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। अगर बात करें BC कैटेगरी की, जो कि आपका लास्ट कैटेगरी है, तो BC वाले कैटेगरी की अगर बात करें तो 88 से 93 नंबर तक अगर महिलाओं का हो रहा है, मतलब 80 से 93 तक प्रश्न अगर इनके सही हो रहे हैं महिलाओं का, तो हो जाएगा इनका, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है क्लर्क का, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अमीन का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, ठीक है। तो अमीन का कट ऑफ आपको बताते हैं। तो अगर इसमें बात करें सीटों की संख्या की, ठीक है, तो सीटों की अगर संख्या की बात करें दोस्तों, तो इनका जो संख्या था सीटों की संख्या UR कैटेगरी में आपका था 35-25, ठीक है। और बात करें SC कैटेगरी की तो इसमें था 1301। और बात करें वहीं ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी में आपका था 75, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए सीट। और अगर बात करें EBC की तो EBC का जो सीट था दोस्तों यह आपका था 1422, अमीन का बता रहे हैं, ठीक है। और बात करें हम BC का तो भैया BC का था 917, ठीक। RCG की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो RCG का जो सीट था यह था आपका 282, ठीक। और अगर बात करें EWS की तो EWS का था 722। तो भैया अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका जो निकल कर आ रहा है सीटों की संख्या, यह आपका आ रहा है 8244, सबसे ज़्यादा सीट इसी में है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल भैया इतने पदों पर आपकी जो भर्ती है निकाली गई थी। आइए समझ लेते हैं इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमीन के कट ऑफ की, तो भैया आपका जो अमीन का कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अमीन का कट ऑफ, ठीक। अमीन कट ऑफ, इसका जो कट ऑफ है दोस्तों आपको बताते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो UR कैटेगरी में इनका जो कट ऑफ है दोस्तों 210 से 230 तक आपको देखने को मिल सकता है अमीन का कट ऑफ, ठीक है। और अगर बात करें हम OBC कैटेगरी की, तो भैया OBC कैटेगरी में इनका जो कट ऑफ है 200 से 210 तक देखने को मिल सकता है। याद रहे दोस्तों, यह आपका कट ऑफ है, यह कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। इसके पहले वाला तो हम प्रश्न आपको बताए थे क्लर्क में, लेकिन इसमें यह कट ऑफ बता रहे हैं कि आपका अगर इतना कट ऑफ बन रहा है तो आपका हो जाएगा काउंसिलिंग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए समझ लेते हैं, OBC का बता ही दिए हैं। आइए समझ लेते हैं EBC का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो अगर बात करें हम EBC की, तो भैया EBC का जो कट ऑफ है यह आपका रह सकता है 190 से 205 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। SC कैटेगरी की बात करें तो 180 से अगर 200 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा। अगर बात करें ST की तो ST का बता देते हैं आपको 170 से 185 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका जो अमीन का कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है दोस्तों। आइए समझ लेते हैं तो भैया सर्वे कानूनगो का जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसके सीटों की संख्या की, ठीक है। सीटों की संख्या यह आपका बता रहे हैं भैया कानूनगो का, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कानूनगो, तो कानूनगो का बता रहे हैं सीटों की संख्या, ठीक है। तो UR कैटेगरी में जो आपका सीट था 302 था, सही है। अगर बात करें SC कैटेगरी की तो भैया SC कैटेगरी में था 135। ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो इसमें था आपका 7, सही है। अगर बात करें ST कैटेगरी की, ST का तो बता ही दिए हैं। अगर बात करें हम EBC की तो भैया EBC में जो आपका सीट था यह था आपका 127। अगर बात किया जाए BC कैटेगरी की तो भैया BC कैटेगरी में आपका जो सीटों की संख्या थी 91 थी, ठीक है। RCG की बात करें तो RCG अगर इसकी बात करें तो 32, ठीक। अगर EWS की बात करें तो EWS में जो आपकी सीटों की संख्या थी यह आती है भैया आपका 64। तो भैया कुछ निम्न प्रकार से आपके सीटों की संख्या थी। अगर बात करें टोटल की कि सर इसमें जो टोटल सीट थे कितने थे, तो टोटल सीट जो आपका था यह था आपका 758, ठीक है। 758 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है निकाली गई थी कानूनगो की, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, इसके बारे में जब एनालिसिस किया तो इतना पता चला है कि UR कैटेगरी में अगर आपके 290 से 300 मार्क्स अगर बन रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा आपका। OBC कैटेगरी में 280 से 290 तक अगर बन रहे हैं तो हो जाएगा।
काउंसलिंग में, ठीक है। EBC की बात करें तो 270 से 285 नंबर तक अगर बन रहे हैं तो हो जाएगा। अगर बात करें SC कैटेगरी की तो SC कैटेगरी का बता देते हैं 260 से 270 नंबर तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है इसका, ठीक है। ST कैटेगरी का बता देते हैं 250 से अगर 260 नंबर के बीच अगर आपका बन रहा है दोस्तों तो हो जाएगा ST कैटेगरी का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है कानून गो का। आइए समझ लेते हैं ASO का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, ठीक है। तो ASO का जो कट ऑफ है इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सीटों की संख्या की। तो ASO जो सीटों की संख्या थी तो भैया इसमें जो सीट थे आपके कितने थे तो बता देते हैं एक बार। UR कैटेगरी में आपका था 145, सही है। SC कैटेगरी में आपका था 57। और बात करें हम ST कैटेगरी की तो भैया ST कैटेगरी में आपका था 4 सीट। और EBC की अगर बात करें तो EBC का जो इसमें जो सीटों की संख्या थी वह थी भैया 71। BC की बात करें तो BC में था आपका 37, ठीक है। और अगर बात करें हम RCG की तो RCG इसमें जो आपकी सीटों की संख्या थी यह थी 13। और EWS की बात करें तो EWS में था आपका 28। अगर टोटल की बात करें कि सर टोटल जो सीटों की संख्या थी कितनी थी तो 355 थी। 355 पदों पर आपकी यह जो भर्ती है ASO का निकाला गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो इसका जो कट ऑफ है ASO का कितना रह सकता है तो इसके बारे में जब हमने एनालिसिस किया तो जो कट ऑफ निकला है वही आप तक शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो UR कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है 290 से 300 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा। OBC कैटेगरी का बता देते हैं 280 से 290 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो हो जाएगा। EBC की बात करें तो 270 से 280 के बीच में आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। अगर बात करें SC कैटेगरी की तो SC कैटेगरी का रह सकता है 260 से 270 नंबर तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ST वालों का रह सकता है 250 से 260 नंबर तक रह सकता है ST वालों का। तो भैया कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है ASO का रह सकता है, ठीक है। अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है तो मेरे भाई देखिए अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।